दोस्तों, जय माता दी। मैं सत्यनारायण शर्मा अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आ रही है शनि अमावस्या। शनि अमावस्या का अर्थ है जो अमावस्या शनिवार के दिन आए उसे शनि अमावस्या कहते हैं। दोस्तों, इस अमावस्या को यदि हम अपने पितरों के लिए जो कार्य करते हैं उसमें यदि शनि महाराज की अपनी अर्जी लगा दी जाए तो समझ लेना कि पितृ कैसे से कैसे बंधन में हो या पितृदेव खुश नहीं है या पितृदोष बना हुआ है। इन सभी कार्यों में आपको सफलता मिलने लग जाती है। दोस्तों, सबसे पहले तो अपने मन में एक बात की धारणा बिठा लें कि पितृदेव हम पर जल्दी से नाराज नहीं हुआ करते हैं, पर फिर भी आप कहीं पर जाते हैं और कोई आप पर पितृदोष बताता है या कहते हैं कि आपके पितृ बंधन में हैं, तो कर लीजिए इस उपाय को। आपके सारे कार्य बनने लग जाएंगे और पितृदेवों की आएगी भरपूर कृपा। अक्सर तो हम जब हमारे काम नहीं बनते, काफी प्रयास के बाद भी, या घर में कलह रहता है या कर्जा बढ़ जाता है, तो अक्सर हम मान लेते हैं कि पितृदोष बना हुआ है। यूं तो इनके बहुत से कारण हुआ करते हैं, परंतु जब हमें बता ही दिया जाता है कि पितृदोष है तो फिर मान ही लेते हैं आप। पर कोई बात नहीं, यदि आपने मान ही लिया है तो इस शनिवार को अब जो अमावस्या आ रही है उसको एक छोटा सा उपाय भी कर लें तो समझ लेना कि आपको सब जो दिक्कतें हैं उनसे मुक्ति मिल जाएगी और पितृदेव होंगे प्रसन्न और आप पर कृपा बरसाने लगेंगे। शनिवार के दिन सुबह नहा धो करके आपने थोड़े से काले तिल लेकर के बैठ जाना है और आपने दक्षिण की ओर मुख कर लेना है और अपने सामने एक लोटा जल का रख लेना है और एक पात्र में थोड़े से काले तिल रख लेने हैं। बड़ा आसान है। अब आप थोड़े से काले तिल लेंगे अपने सीधे हाथ में, दाहिने हाथ में, और आप बोलेंगे ओम श्री पितृदेवाय नमः और जल में छोड़ देंगे जो सामने लोटा जल का भरा हुआ है। दूसरी बार फिर लेंगे और फिर ऐसे ही बोलेंगे ओम श्री पितृदेवाय नमः और फिर उन तिलों को जल में छोड़ देंगे। तीसरी बार फिर लेंगे, ऐसे ही बोल करके लोटे में छोड़ देना। दोस्तों, 11वीं बार जब आप बोलेंगे तो सारे ही काले तिल अपने हाथ पे डाल लेना और अब आपने बोलना है ओम श्री पितृदेवाय नमः और जल में छोड़ देना। अब दोस्तों, घर से बाहर आ जाना। यदि कोई बड़ा पेड़ है तो बड़े पेड़ के नीचे दक्षिण की ओर मुख करके इस लोटे के जल को डालना और अपने पितृदेवों से अर्जी लगाना, यानी बोलना कि हे पितृदेव, हम आपकी शरण में हैं, हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। ऐसा बोलते हुए जल को सारे को नीचे डाल देना। जो तिल लोटे में बचे हुए हैं उन्हें भी निकालकर जमीन पर डाल देना।
बाहर यदि कोई बड़ा पेड़ नहीं है तब आप इसे अपने गमले में जो पेड़ लगे रहते हैं उसमें भी डाल सकते हैं। दोस्तों, इतना करने के बाद आप अपनी अमावस्या जिस भी तरीके से निकालते हैं उस तरीके से अमावस्या निकालना। कोई जैसे भी विधि निकालता है, अपनी गाय को रोटी देता है या किसी को भी जैसे भी अपनी प्रक्रिया करता है वैसी प्रक्रिया कर लेना। प्रक्रिया करने के बाद दोस्तों आपने फिर थोड़े से काले तिल लेकर के बैठ जाना है और अपना सरसों का तेल एक पात्र में डालकर बैठ जाना। दोस्तों, अब आपने ये पूरब की ओर मुख करके बैठना है। अब की बात जब बैठोगे तो पूरब की ओर मुख करना और अपने सामने एक पात्र में सरसों का तेल डाल लेना। अब आपने थोड़े थोड़े काले तिल इसी प्रकार से लेने हैं और अब बोलना है ओम श्री शनि देवाय नमः। बस इतना बोल करके सरसों के तेल में डाल देना। फिर थोड़े से काले तिल ले लेना। फिर आपने बोलना है ओम श्री शनि देवाय नमः। फिर अपने सरसों के तेल में डाल देना। ऐसा ऐसा जब 11वीं बार ओम श्री शनि देवाय नमः बोलेंगे तो सारे तिल अपने सरसों के तेल में डाल देना। बस दोस्तों, ले जाने में सहूलियत हो इसके लिए आपको अब इसे अपनी एक बोतल में डाल लेना। इस सरसों के तेल को और सारे काले तिल को एक बोतल में डाल करके, ताकि ले जाने में सहूलियत रहे। अब आपके आसपास में जो शनि देव का मंदिर पड़ता है वहां पर चले जाना। और यदि किसी के आसपास में शनि देव का मंदिर नहीं है तो कोई भी आसपास में पीपल का वृक्ष है जहां पर अक्सर लोग दीपक जलाते हैं या पीपल की पूजा करते हैं, उस पीपल के नीचे चले जाना। अगर शनि का मंदिर है तो पहला तो शनि के मंदिर में ही जाना, अगर नहीं है तब आप उस पीपल के नीचे चले जाना। शनि के मंदिर में जाते हैं तो बस आपने यही बोलना है, हे शनिदेव, मैं और मेरा परिवार आपकी शरण में है और यह जो आपके ऊपर पूजा मैं लगा रहा हूं, यह मैं अपने पितृदेवों को बंधन से मुक्त करने के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए और आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए यह पूजा लगा रहा हूं। बस दोस्तों, इतना करके ये शनि देव पर चढ़ा देना। और यदि शनि देव का मंदिर पास में नहीं है तो ऐसा ही आप पीपल के नीचे जाकर के भी बोल सकते हैं और इसे पीपल की जड़ में भी चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, बड़ा आसान सा उपाय है पर है इतना सटीक कि आप जो कहते हैं कि बड़े से बड़ा पितरों पर बंधन है तो समझ लेना इस एक ही शनि अमावस्या को खुल जाएगा। और पितृदेव नाराज भी हैं तो पितृदेव आप पर कृपा बरसाने प्रारंभ कर देंगे। दोस्तों, अच्छा लगता है तो किसी को बता देना और मन मानता है तो इस प्रयोग को जरूर करके देख लेना। और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।